फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में हमको जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसमें आपको कैसे मतलब सीट्स वगैरह लिख सकते हो, कैसे क्या थोड़ी मोटी बातें भी जानेंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये हमारा देखा जाए तो फोर्थ सेमेस्टर जो हमारा है उसका पहला ऑफिशियल सब्जेक्ट है बीपी 401 इसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम जो अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना चुके हैं, आपने नहीं देखे हो जाके जरूर से उसको चेकआउट कर सकते हो। अब अगर बात करें हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी यूनिट है वो हमारी आती है फर्स्ट यूनिट। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी सब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन साथ में आपको जहां पर जो है फिफ्थ यूनिट को भी बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। रीजन यहाँ पर क्या है कि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर वैसे पेपर जो सेट करते हैं वो आगे से करते हैं यूनिट फर्स्ट से, लेकिन कई बार जो वो पीछे से स्टार्ट कर देते हैं यूनिट फिफ्थ से। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे काफी ज्यादा क्वेश्चन यूनिट फिफ्थ से आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, बराबर से यूनिट फिफ्थ को भी देखना है और इसमें डायरेक्टली नेम रिएक्शन है, तो ये काफी ज्यादा एग्जाम में आने के चांस हो जाते हैं। तो देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट और फिफ्थ हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हमारे जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो भी हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पर, तो हमेशा की तरह 2 मार्क्स के जो आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे वो कंपलसरी हैं। आपको जरूर उन सभी को सॉल्व करके जाना है, क्योंकि 2 मार्क्स के फायदे आप सभी लोग जानते ही जानते हैं। ये 2 वाले आपको लॉन्ग क्वेश्चन में हेल्प करते हैं, साथ में आपके जो भी सेक्शन है उसको करने में पूरी कंप्लीटली हेल्प करते हैं। अब हम बात करें इस ऑर्गेनिक के बारे में, तो देखो ऑर्गेनिक का जो आपको एग्जाम पेपर लिखना है, आपको सीट लिखनी है, उसमें आपको क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना। मतलब ऐसा नहीं है मान लो आपकी 40 पेज की सीट आती है तो ऐसा नहीं आप 30-35 पेज भर रहे हो या 40 भर के आ रहे हो तभी नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आपको डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि जो भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें मोस्टली हमारा क्या है, रिएक्शन, यानी कि ऑल अबाउट द रिएक्शन। जो भी हमारी ऑर्गेनिक है यहाँ पर आप देखोगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट की तो हमारी 3 यूनिट ये तो टोटली हमारी जो है इसी रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन को सही लिखें, नेम लिखें, और रिएक्शंस बस आपको याद करनी है, कैसे भी आपको बस रिएक्शंस याद करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद लैंग्वेज आप खुद से बनाकर लिख सकते हो। और लैंग्वेज का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे मान लो A+B इज मतलब बनाता है हमारा D इन द प्रेजेंस ऑफ C, तो आप बना सकते हो कि व्हेन A रिएक्ट विद B इन द प्रेजेंस ऑफ C इट गिव्स D। तो इस तरह आप लैंग्वेज वगैरह अपने आप बना के लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर अगर आपको जैसे रिएक्शंस होता है, बहुत लोगों को एकदम याद नहीं होती, ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि जो यूनिट फर्स्ट और सेकेंड है, ये जो हमारी यूनिट है, इनमें रिएक्शंस के नाम और मतलब केमिकल रिएक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा का थ्योरिकल पोर्सन ज़्यादा है वैसे करके। तो आप चाहो तो फर्स्ट यूनिट को, फर्स्ट और सेकेंड को बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आपको रिएक्शन है ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम होती है। और बाकी अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे कि आप केमिकल रिएक्शंस को कैसे याद करो और उनको कैसे याद रखें, साथ में आपको स्ट्रक्चर कैसे याद करें। अगर आप कहते हो और आप इस वीडियो पे जल्दी से जल्दी 1000 लाइक कंप्लीट कर देते हो, ज़्यादा नहीं बस 1000 लाइक, मैं उसी टाइम से मतलब ये वाली वीडियो पे काम करूंगा और आपको तुरंत जो है ये वीडियो आपको बना के दूंगा कि रिएक्शंस आपको कैसे याद करनी है और आप उन रिएक्शन को कैसे याद कर सकते हैं, साथ में आपको स्ट्रक्चर को कैसे याद करना है। तो एकदम तो ऐसा नहीं है कि सब पे वैलिड होगा, लेकिन हाँ उस वीडियो से आपको हेल्प बहुत मिलेगी ये सब चीज़ें याद करने में। तो अगर आपको चाहिए कमेंट करके बताओ, बाकी लाइक वगैरह करो, 1000 लाइक बहुत जल्दी, उतनी जल्दी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो बाकी आप समझ गए होंगे ऑर्गेनिक कैसे करनी है। इट इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी। मतलब आपको रिएक्शंस अच्छे से और क्लियर लिखनी है और ज़्यादा मतलब लेंथी भी नहीं खींचना है इसको, आप अच्छे से लिख सकते हो लिमिट में, लैंग्वेज वगैरह बना के, बस रिएक्शन आपको सही लिख के रहनी, वही इसमें मेन हमारा खेल होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने यूनिट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। चलिए, तो यहाँ अगर हम यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमेशा की तरह कि जहां पर इस तरह के हमारे साइन लगे हैं रेड पेन से, वो हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने सर्कल कर दिया, मतलब समझ लो कि ये क्वेश्चन के आने के चांस हैं, यानी कि आप इसको ऐसे तैयार करो कि ये एग्जाम में ही पूछा गया है। तो अगर हम अपनी यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें आ जाता है डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। तो ये कई बार मतलब एक आध बार आ जाता है, शॉर्ट नोट की तरह आप ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पता कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें आता है डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट RS सिस्टम एंड DL सिस्टम। तो ये मैं वीडियो मतलब ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाए तो 4 यूनिट में करा चुका हूँ ऑर्गेनिक की, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हो। तो RS सिस्टम और DL सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉमिनल सिस्टम है, दोनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाना है। और इन दोनों में भी अगर कंपेयर करें तो RS वाला हमारा इससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन RS वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमारा सीक्वेंस रूल भी आता है। तो ये सारी बातें आप अच्छे से पढ़कर जाना। अब थर्ड हमारा इसमें क्वेश्चन आता है डिफाइन रैसमिक मॉडिफिकेशन एंड राइट अबाउट द मेथड ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में मैंने इस तरह सर्कल कर रखा
रखा है, ये दोनों क्वेश्चन आपको मस्ट कंपलसरी करके जाना है। अब यहाँ फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन असिमेट्रिक सिंथेसिस एंड इट्स टाइप पार्शियल एंड एब्सोल्यूट। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कई बार आ जाता है। तो टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 हमारे मस्ट इंपोर्टेंट आपको करनी है और 2 के बारे में आप पता कर लेना कैसे होते क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में लिख के बताओ, डिफाइन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये हमारी यूनिट फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके अंडर में आते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से आप क्या समझते हो कमेंट्स में लिख के बताओ, देखते हैं कितने लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यूनिट फर्स्ट के बारे में आप यहाँ समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने यूनिट सेकंड के बारे में। तो इसमें हमारा क्वेश्चन पहला इंपोर्टेंट बन जाता है, डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है एंड राइट द नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके अंदर हमारे 3 सिस्टम आते हैं, सिस ट्रांस वाला आता है, EZ वाला आता है और साइन एंटी वाला आता है। तो ये नोमेनक्लेचर में से क्या तो हमारा कभी एक आध आ सकता है सिस ट्रांस, या कोई भी हमारा 2 मार्क्स में आ सकता है, या ये हमारा 5 में आ सकता है नॉर्मली 5-7 में, या लॉन्ग में अगर आता है मोस्टली तो ये दोनों कंबाइंड क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। मैंने अलग लिखा जिससे आपको थोड़ा सा छोटा लगे, कंबाइंड आते हैं इस तरह की, राइट द नोमेनक्लेचर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब आपको नोमेनक्लेचर भी लिखने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, और साथ में आपको मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिगरेशन, ये दोनों ही कई बार हमारे साथ में आ जाते हैं। तो दोनों को आप बहुत अच्छे से करके जाना, यही दोनों हमारे इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर बात करें तो इसमें सेकंड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो हमारा आता है स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। तो अब ये हमारा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इतना लेंथी में नहीं आता, मतलब मोस्टली 7 मार्क्स में आ सकता है, और अगर 10 में आता भी है तो थोड़ा बहुत आपको एडिशनल ऐड करना पड़ेगा, हो जाएगा। पर ये भी हमारे लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में कई बार हमारा आ जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, क्या होता है ईथेन के अंदर या एन ब्यूटेन, इनके अंदर आप किसी में लिखकर बता सकते हो। और फिर इसमें एक क्वेश्चन बनता है एट्रोप आइसोमेरिज्म। तो ये तीनों भी हमारे ऐसे हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे आ नहीं सकते, लेकिन आ सकते हैं। तो आप इनको भी अच्छे से करके जाना। और अगर आप सिलेबस देखोगे तो जो हमारा यहाँ पर एट्रोप आइसोमेरिज्म है, यहाँ पे क्या लिखा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड। तो कई बार इस नाम से आ जाता है, तो आपको इसी एट्रोप आइसोमेरिज्म के बारे में ही लिख कर आना है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ आप समझ गए होंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। देखो यहाँ भी आपको सिलेबस में दिखा मिल जाएगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट। जब 4th सेम की हम उस टाइम वीडियो बनाई थी, वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट था। तो ये सब क्वेश्चन आप देख लेना। सेकंड यूनिट भी हमारी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यूनिट थर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड राइट अबाउट इट्स नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो ये पूरा जो हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसकी नोमेनक्लेचर क्या होगी, क्लासिफिकेशन क्या होगी, ये पूरा मैं वीडियो भी करा चुका हूँ। यूनिट थर्ड की एक 1 वीडियो कंप्लीट है, वहाँ जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो, पूरी कंप्लीट है। तो उसमें ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो चीज़ आती है हमारी वो है कि राइट अबाउट सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ। तो यहाँ पर हमारे 3 कंपाउंड है, पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन। अब देखो ऐसा हम किसी भी एक को पर्टिकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या होता है कि बदल बदल के हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए कंपैरिजन में, तो जो पहला हमारा कंपाउंड है पायरोल वाला, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है, पायरोल के ऊपर डायरेक्टली सिंथेसिस और मेडिसिनल यूज और केमिकल रिएक्शन। तो इसको आप जरूर से करके जाना। बाकी देखा जाए तो देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शनों के नाम सेम है, बस 1-2 कंपाउंड अलग होते हैं। तो अगर आप पायरोल के कर चुके हो पूरे, आपको याद है, नाम याद है, सब याद है, तो उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आपको फ्यूरेन थायोफिन के भी याद हो जाएंगे। तो बस आपको फ्यूरेन थायोफिन का स्ट्रक्चर जो है पायरोल की जगह फिट करते जाओ, रिएक्शनों के नाम सेम है और ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो इससे आपको ईजी होगा सब कुछ याद करने में। तो आप ये काम अच्छे से कर सकते हो। बाकी यहाँ क्वेश्चन बन जाता है हमारा कंपेयर एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, मैंने यहाँ पे करा भी रखा है कि आपको यहाँ पर रिलेशन या फिर हम एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी को, किस किस की, पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन की। तो ये वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, छोटी सी वीडियो, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। यूनिट थर्ड में मैंने इसको यहाँ पे बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट फोर्थ के बारे में। तो देखो ये यूनिट इकलौती ऐसी है जो मैंने सिलेबस में मतलब नहीं कराई है, बाकी 5 यूनिट कंप्लीट है। ये चौथी को छोड़ के हमारी 4 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट है। तो इस यूनिट में क्या है कि जो हमारा यहाँ पे था थर्ड में, वही सारी चीज़ सेम हमारी यहाँ है, बस कंपाउंड यहाँ से हमारे यहाँ अलग हो गए। यहाँ हमारे 12 कंपाउंड है। तो अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह वैसे आपने कहीं ना कहीं से कर ही लिए होंगे, अगर आपको नहीं मिलते तो आप इसके बारे में एक बार बोल सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा, कहीं नोट्स मिलते तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो यूनिट फोर्थ में अगर हमारे टोटल 12 कंपाउंड है, और अगर हम इंपॉर्टेंट में बात करें कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो चीज़ वही है, सिंथेसिस हमारी, रिएक्शन और मेडिसिनल यूज। तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारा आता है एक पायरिडीन के बारे में, क्योंकि पायरिडीन में हमको एक बेसिकली बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन भी बताना पड़ता है। और तो पायरिडीन के बारे में आप टोटल सारा कुछ पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कई बार हमारा इमिडाजोल आ जाता है। उसके बाद यहाँ 4 कंपाउंड, पायराजोल, ऑक्साजोल, क्विनोलोन और आइसोक्विनोलोन, ये आप थोड़ी बहुत नज़र डाल सकते हो। आ भी जाते हैं, नहीं भी आते हैं, इनकी चांस है, लेकिन पायरिडीन और इमिडाजोल काफ़ी ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें राइट सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ, तो यहाँ पर पायरिमिडीन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्यूरिन। तो पायरिमिडीन के बारे में आप पढ़ लेना। तो ये 3 कंपाउंड तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, इनके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते
प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, बाकी ये भी हमारे आ जाते हैं। तो आपकी वो कैपेबिलिटी के ऊपर आप जितना अच्छा ज़्यादा कर सकते हो वो आप यहाँ पर करके जा सकते हो। अब हम अपनी यूनिट 5th के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल हमारी जो है यहाँ पर 10 रिएक्शन दे रखी है, नेम्ड रिएक्शन है। इसमें से ये समझ लो तीन रिएक्शन तो आ ही जाती हैं, एक आध आपकी 2 मार्क्स में आ जाती है और 2 करीब आपके जो है 5-5 में बन के आ जाती है। तो 15-20 नंबर का आपका यहाँ से फंस जाता है इस वाले से। तो ये हमारी नेम रिएक्शन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी यहाँ पर ये आ जाती है मेटल हाइड्राइड रिएक्शन है, इसमें 2 कंपाउंड के साथ है हमारी, तो ये वाला हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख दिया। फिर हमारी वॉल्फ किफनर हो गई, फिर हमारी सिमिट्स रीअरेंजमेंट हो गई या बैकमैन हो गई। तो ये हमारे आने के काफ़ी चांस रहते हैं, यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट में डाल दी। अब ये जो रिएक्शन है ये आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर लेना, क्योंकि ये भी हमारी सकती हैं। तो जैसे क्लेवेंसर रिडक्शन हो गई, वर्च रिडक्शन हो गई, ओपिनियर ऑक्सीडेशन, डेकिन और क्लेसन सिमिट्स, ये वाली कई बार लॉन्ग में भी आ जाती है। देखो इसका ये चांस है या तो आएगी नहीं और आ जाती है तो लॉन्ग में आ जाती है, तो इसके चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप इन रिएक्शनों को यहाँ पे अच्छे से करके जा सकते हो। बस मेरा मतलब ये है कि आप एटलीस्ट 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो सभी रिएक्शनों को देख ही सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और 2 मार्क्स में ये आती रहती है, मोस्टली आती है नेम रिएक्शन। तो पांचों यूनिट के आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिए। अब बारी आती है 2 मार्क्स वाले। तो यहाँ पर आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर फटाफट देख लो। ये 2 वाले हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट में लिखकर बताओ, मैंने आपसे पूछा भी है कि डिफाइन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखते हैं कितने लोगों को ये आता है, पहला ही यूनिट का पहला ही टॉपिक है। तो डेफिनेशन आप कमेंट करके बताओ। बाकी आपको रिएक्शन कैसे याद करें ये सारी बातें जाननी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी यहाँ पर ये आपको दिख जाएंगे, तो इनको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। एक एक नज़र आप चाहो तो लिख लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप कुछ भी कर सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ये है। और मैं अगर हो सके इसकी पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, ये 2 नंबर वाले हैं। उसके बाद देखते हैं कि कितने लोग हैं जो मतलब ये सारे के सारे जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है इनको सॉल्व करें और हमें हमारी ईमेल पे भेजें, जिससे अगर कोई बंदा मान लो पूरा सॉल्व करता है तो हम बाकी लोगों को ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे AKTU के जो भी एग्जाम वगैरह बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, अब देखने हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और बाकी लोगों को हम इसको शेयर कर देंगे जिससे उन्हें हेल्प हो। तो हमारी ईमेल ID है akash@carevelpharma.in, वहाँ पर जाकर ये आप चीज़ें भेज सकते हो। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन ये सब समझ आ गए होंगे। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी इस पर 1000 लाइक कर देते हो मैं तुरंत वो वीडियो बनाने लूँगा, या आप कमेंट करके बता सकते हो बनानी है या नहीं बनानी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।